गुरु सच्चे दरबार की माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण साधो सकल कलेश। साधो सकल कलेश करता मैं तुम्हें मनाऊं। आन फूल मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। जो विद्या का दान ज्ञानी अज्ञानी कहाऊं। सतना मेरा मान चलो मैं हाथ में लगाऊं। की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रणाम। गुरु गोविंद के चरण लगाऊं चरणों मां। दीन जन जानकी लाखों शीस देता। गुरु सांचे दरबार की। कल हमने 26वां अध्याय स्मरण किया, जिसमें बताया कि किस प्रकार से वो तानपान राजा था जो वो राक्षस बना। राक्षस ने एक साधु को खा लिया, जिसके कारण का उसकी पत्नी ने उनको श्राप दिया। राजा ने उनकी पत्नी को श्राप दे दिया। अब दोनों पिशाच बनकर इधर उधर घूमने लगे। 27वें अध्याय में सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार वे राक्षस और पिशाच ने दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर के ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। दोनों को देखकर के वो राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए, क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए हैं, अतः मित्र से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगे, अरे मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अभिमानी वश गुरु का अपमान कर दिया। बस उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से ही निश्चय ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, ये मैंने भली भांति जान लिया है। तब कल पाशुपाद नाम ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आती है, अर्थात गुरु संज्ञा किन किन को मानी जाती है? तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, वेद तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षक, शिक्षा देने वाला, दूसरे कर्मों अर्थात बुरे कर्मों से बचाने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार करने वाला ब्राह्मण तथा इन सबको गुरु की, राजा भी गुरु की संज्ञा में आता है, इन सबको गुरु की संज्ञा बताई गई है, अतः इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कि कलशपात नाम ने पूछा कि हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे, इसमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर है? सोमदत्त कहने लगा, अरे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी हैं, सत्य गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण ही होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र पुराणों की उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देवताओं का पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए तथा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले सभी प्राणों की ज्ञाता गौतम ऋषि से सुने हैं।
एक समय मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि उसी समय गौतम ऋषि जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में लगा रहा और मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम न किया। तब भगवान शिव ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया, क्योंकि भगवान शिव ने कहा, अरे मूर्ख, जिस गुरु ने तुझे मेरी पूजा का ज्ञान दिया है, जब तू उस गुरु का सम्मान ना कर सका तो मेरा क्या करेगा। इसी कारण से मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में आया हूं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उनके पाप भी नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षसों ने अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागने लगे। परंतु गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप न जाकर के पिशाचिनी दूर से कहने लगी, हे महात्मने, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होकर के देवी रूप में हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु अर्थात संत चक्र गदा पदमधारी होकर के गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। तब राजा कल्पाशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसकी इस प्रकार की सोच में मगन देख गुप्त सरस्वती बोली कि अरे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, राज्य भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु की लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर के राजा कल्पाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। वहां 6 महीने तक काशी गंगा जी और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ और इसके बाद प्रशंसा पूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका राज्याभिषेक किया और इसके पश्चात अनेक भोगों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा के स्नान मात्र से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अगर गंगा का नाम भी हम स्मरण करें तो गंगा हमारे पापों को दूर कर देती है। इति श्री कार्तिक माह 27वां अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण।